मेरे पिता ने आखिरकार बताया कि उस दिन क्या हुआ था। कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि वो सालों तक दिमाग में एक छाया की तरह बने रहते हैं। मेरे बचपन की एक घटना ने मुझे हमेशा परेशान किया, लेकिन मेरे पिता ने कभी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की। जब उन्होंने आखिरकार सच बताया तो मेरी रूह कांप उठी। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। जब मैं 7 साल का था तो हमारे परिवार के साथ एक अजीब घटना घटी थी। उस रात मेरे पिता बेहद घबराए हुए थे। उन्होंने मेरी माँ और मुझे तुरंत घर छोड़ने को कहा और हम रातों रात किसी रिश्तेदार के घर चले गए। अगले दिन जब हम वापस लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे पिता पूरी तरह बदल चुके थे। वो पहले की तरह हंसमुख और जिंदादिल नहीं रहे। उनके चेहरे पर हमेशा एक तनाव बना रहता था और उन्होंने कभी नहीं बताया कि उस रात आखिर हुआ क्या था। मैं कई बार पूछता, लेकिन वो बस यही कहते, तुम अभी बहुत छोटे हो, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। साल बीत गए और मैं बड़ा हो गया। मेरे पिता भी अब उम्र दराज हो चुके थे। एक रात जब हम साथ बैठे थे तो मैंने फिर से वही सवाल किया, पापा उस रात आखिर क्या हुआ था? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। वो डरावनी रात। उस रात जब हम सो रहे थे, मेरे पिता को अजीब आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि कोई चोर घर में घुस आया है। जब वो उठे और लिविंग रूम की ओर गए तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि कोई ताले को तोड़े बिना अंदर आया था। वो डर गए और उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। उन्होंने इसे अपनी गलती मानकर दरवाजा बंद कर दिया और वापस सोने चले गए। लेकिन फिर आधी रात को वो बाथरूम जाने के लिए उठे और गलती से मेरे कमरे की तरफ देखा। वहां जो उन्होंने देखा उनसे उनका खून जम गया। मेरे बिस्तर के पास कोई बैठा था, एक काली परछाई जो मुझे एकटक घूर रही थी। उन्होंने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइट बंद की वो परछाई फिर से दिखी। अब उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई सामान्य चीज नहीं थी। उन्होंने मेरी माँ को उठाया और हम तुरंत घर छोड़कर चले गए। मैं ये सुनकर हैरान था, लेकिन फिर मैंने पूछा, तो पापा वो कौन था? क्या कभी दोबारा ऐसा कुछ हुआ? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, वो परछाई इंसान की नहीं थी। और हाँ, वो सिर्फ उस रात नहीं आई थी। जब भी मैं अकेला होता मैं महसूस करता था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई मुझे घूर रहा है। मैंने घबराते हुए पूछा, फिर आपने घर नहीं छोड़ा? उन्होंने कहा, मैंने एक साधु से मिलकर पूजा करवाई थी। उन्होंने कहा कि ये आत्मा उस घर में पहले से ही थी और हम जैसे ही वहां रहने आए उसे कोई नया शरीर चाहिए था। शायद वो तुम्हें ले जाना चाहती थी। तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने नहीं दिया। अब चले जाओ, पापा फुसफुसाए। अचानक कमरे की सारी लाइटें खुद ब खुद बुझ गई। एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और फिर एक डरावनी धीमी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। मैं भयभीत होकर वहीं खड़ा रहा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं इस स्थिति का शिकार नहीं हो सकता। मैंने वर्षों से अध्यात्म और ध्यान का अभ्यास किया था। मेरी ऊर्जा और आत्मिक शक्ति मजबूत थी। मैंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को जागृत किया। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी। मैंने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और उस अंधेरे को चुनौती दी। जैसे ही मैंने एक मंत्र का उच्चारण किया, वो परछाई जोर से चीख उठी। उसका रूप विकृत होने लगा, जैसे वो मेरी ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रही हो। मैं आगे बढ़ा और दोनों हाथ जोड़कर अपनी पूरी चेतना से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया। अचानक आत्मा जोर से चिल्लाई और हवा में घुलने लगी। पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया और एक शक्तिशाली ऊर्जा ने आत्मा को जला दिया। कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया। मेरे पिता हैरान थे, लेकिन उन्होंने मेरी ओर गर्व से देखा। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी शक्ति ने आज हमें बचा लिया। अगर तुम ना होते तो शायद ये आत्मा हमें कभी चैन से जीने नहीं देती।
उस दिन के बाद हमारे घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और मजबूत किया ताकि फिर कभी ऐसा कुछ हो तो उसका सामना कर सकूं। मैंने सीखा कि सच्ची शक्ति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है, और अगर हमारी आत्मा मजबूत हो तो कोई भी बुरी ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक अंतिम संदेश देना चाहूँगी, डर से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी अंधकार हमें छू नहीं सकता। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं बल्कि आत्मशक्ति और विश्वास की भी है। असली डर वो नहीं जो बाहर है बल्कि वो है जो हमारे अंदर बैठा है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो कोई भी डर टिक नहीं सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।